अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कहते हैं कि जर्मन एक लैंग्वेज, एक मुश्किल जुबान लैंग्वेज है। अगर आप कहते हैं तो आप गलत कह रहे हैं जी। अगर आप कहते हैं कि भाई जर्मन एक मुश्किल जुबान है, तो मैं आपको प्रॉमिस कहता हूं कि आप ये चीज़ अपने निकाल दें कि जर्मन जुबान मुश्किल लैंग्वेज है। बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल मुश्किल नहीं रही। ठीक है, अब आपके लिए जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान हो जानी चाहिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर हैं और हमें वॉच कर रहे हैं, तो जब आप खुद कहने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको कहना चाहिए कि जर्मन लैंग्वेज एक आसान लैंग्वेज है। ठीक है, पूरी दुनिया कहती है तो कहते रहे, लेकिन हम उनको कहते हैं कि आप गलत कहते हैं कि जर्मन एक मुश्किल जुबान है। मैं ये कहता हूँ जर्मन लैंग्वेज दुनिया की आसान तरीन लैंग्वेज में से एक आसान जुबान है। अब आप ये ना कहते रहिए कि जी इसको आपने सीख लिया या आपको पता लग गया, तो नहीं भाई, आप हर बंदा जो है वो कह सकता है कि भाई लैंग्वेज सीख सकता है। चाहे आपकी आपकी तालीम कम है, ज्यादा है, कम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश आती है नहीं आती, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप जर्मन जुबान सीख सकते हैं बड़े आराम से। कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी टेक्निक, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें बस। अब देखिए, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने जर्मन जबान कहाँ से सीखनी, कैसे है, कहाँ से सीखे, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से स्टेप लें हम। ये सबसे बड़ा मसला है। कभी हम उधर से कभी दाएं, कभी बाएं, कभी उधर फिर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि भी हम जर्मन जुबान को सीखे कैसे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जर्मन जुबान को यहां से हमने सीखना शुरू करना है और यहां से हमने आगे स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो देन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अकेले जर्मन जुबान सीख सकते हैं। और आपको मैं बात बताऊं, और मैंने मुझे विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ये इसमें मेरे कोई बड़ाई या मैं कोई बड़ाई नहीं अपनी बात करना चाहता, सिर्फ विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। ठीक है, तमाम चीज़ अल्लाह के फजल से होती हैं। ठीक है, जो भी कामयाबी इंसान को मिलती है वो अल्लाह के फजल से होती है। ठीक है, लेकिन अब हमने अपना खुद सिलेबस बनाया है, अपना खुद एक मतलब निसाब बना दिया जर्मन की, किस तरह सीखनी है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे इसी चैनल के ऊपर हमने आप लोगों के लिए एक प्ले लिस्ट बनाई है, जिसके कल हमने 60 लेसन अपलोड हो चुके हैं। 40 लेसन मैंने आपसे वादा किया था कि हम 100 डेज में 100 सबक में, जो एक महीना का 3 महीने में आपको बेड्स का जो कोर्स है वो आपको मुकम्मल करवा देंगे, सिर्फ विद 3 मंथ्स। क्या ख्याल है? कोई मुश्किल बात है? 3 महीने में अगर आपको कोई बेड्स करवा दे तो मुझे बताइएगा। करवा सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमने एक सादा, आसान, इजीएस्ट मेथड में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ओके। और अगर आपको मैं फिर कहता हूं कि अगर आपकी तालीम कम है, मुझे आज किसी बहन या भाई का फोन आया कि जी मैंने सिर्फ 8 क्लासें पढ़ा हूं। मैं कहता हूं अगर आप 5 क्लासें भी पढ़े हैं ना, तो आप फिर भी जर्मन जुबान सीख सकते हैं। समझा रही बात आपको? और मैं बता रहा हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव करेंगे। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स को हमने चला दिया, यानी कि पंजाबी में कहते तो तोड़ दिया ऐसे बंदों को जर्मन जुबान में, जो कहते हैं कि हमने आज तक स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। आप यकीन करें, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कहते हैं कि भाई ऐसी आज तक स्कूल का जाके स्कूल की शक्ल नहीं देखी, स्कूल का मुंह नहीं देखा, तो मतलब ऐसी जुबान किस तरह सीख सकते हैं। तो मैं उनको भी कहता हूं, और भाई उनको भी कहता हूं कि आप भी जर्मन जुबान सीख सकते हैं। समझा रही बात आपको? कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ABC तो सब पढ़ लेते हैं, ABCD तो सारे पढ़ लेते हैं। ये तो मैं उनकी बात करूं जो 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 बेचारे किसी वजह से स्कूल में नहीं पढ़ सके, नहीं जा सके। लेकिन हमारी कम से कम जो मोस्टली जो तरीबा कम से कम स्कूल जाती है, 5वीं 10वीं 8वीं तक तो लोग स्टूडेंट पढ़े होते हैं ना। क्या ख्याल है? तो इसलिए मैं आपको यही मोटिवेशन दूंगा। और 100, ठीक है, सही है। आपको मैं यह पे बताता हूं कि बेसिकली आपने करना क्या होता है। होता ये सीन है कि ये आर्टिकल है देयर, सही है, ये 4 लफ्जों की जुबान है सर, देयर, दी, दस, ठीक है जी, और एक ये आर्टिकल, ये 4 आर्टिकल है बस, 1 2 3 4। ये 4 आर्टिकल के अगर आपको समझ आ गई, समझे, यकीन करें आपको पूरी जर्मन लैंग्वेज की समझ आ जाएगी बस। जस्ट ये 4 आर्टिकल्स हैं, ये 4 आर्टिकल्स अगर आपको समझ आ जाते हैं जर्मन जुबान में, तो मैं कहता हूं आपको हर चीज की समझ आ जाएगी बस। क्या ख्याल है? और मैं आपको यहां पे ये बताता चलूं कि ये जो है ना आपके, ये सारी चीजें, ठीक है, हम अपने हमारा जो 100 डेज का प्रोग्राम चल रहा है ना, उसमें सारे लेसन हम आपको सिखा रहे हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं।
क्योंकि बाकी चीजें आपको खुद ब खुद आपको बल्कि आपको पहले से आती हैं। जो बंदा जर्मनी में रह रहा है, ठीक है, उसको ये चीजें ऑलरेडी पहले से ही आती हैं। बोलचाल, जिस बंदे को जर्मनी में 1 या 2 साल हो जाए ना, वो क्या कहते हैं, स्ट्रासे जो शुप्राखे है वो तो बोल ही लेता है। बोलचाल तो हर बंदा कर लेता है, ठीक है। तो सिर्फ आ जाके बात आ जाती है इम्तिहान की, प्रूफों की, कि वो कैसे पास करना है। उसको पास करने के लिए और एक अच्छी जर्मन जुबान सीखने के लिए, बोलने के लिए, ये 4 आर्टिकल समझने, बस गल खत्म। ये 4 आर्टिकल्स को समझने कि ये कैसे है। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं और ये 4 मेथड से लिखे जाते हैं बस। मसलन, ठीक है, यहां से लैंग्वेज की शुरुआत होती है, यहां से आर्टिकल शुरू होते हैं। देयर, दी और दस, और ये प्लूरल में दी आर्टिकल होता है, आपको पता ही है। यहां पे अगर बताता चलूं कि वो चीजें जिनका आर्टिकल देर होता है उसको हम जर्मन जुबान में मस्कुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलिन के, ये मुज़क्कर चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद जिनके साथ दी आर्टिकल होता है उनको हम कहते हैं जी ये मोनस यानी फेमिनिन होती हैं। और जिनके साथ 10 आर्टिकल आता है उसको न्यूट्रल एन के साथ लिखा जाता है, और प्लूरल में पी एल यानी प्लूरल आ जाता है, ठीक है। तो ये पहला हिस्सा होता है आर्टिकल्स का, ठीक है, ओके। इसको फॉलो करके फिर वो दूसरे आईने, मायने, डायने, जाने, वो भी इसको फॉलो करते ही लगते हैं। इन 4 आर्टिकल्स को फॉलो करते हुए बाकी आर्टिकल लगा दिए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है फिर आपका आक्वजाटिव। क्या आता है जी? यहां पे मैं लिखता हूं, ये लिखेगा, आपका अगला स्टेप आता है आक्वजाटिव। आक्वजाटिव है, आक्वजाटिव में क्या होता है? आक्वजाटिव में ब्रदर एंड सिस्टर ये होता है कि ये जो देर आर्टिकल है, सुनिएगा जरा बात गौर से, ये जो देर आर्टिकल है ना, ये देन में चेंज हो जाता है, देन में। अकोजाटिव जो आर्टिकल जब है, और जो दी है वो दी रहता है, जो 10 है वो 10 रहता है, ठीक है, और जो दी है वो दी रहता है। अब इस लाइन में और इस लाइन में क्या फर्क है? जरा इन दोनों लाइनों का आपस में मुआवजा करके देखें क्या फर्क है। इन दोनों लाइनों का आपस में कंपैरिजन करके मुझे बताएं कि इन दोनों लाइनों में क्या फर्क है। कोई फर्क है? आखिर से दी हो गया, नीचे आ गया 10 है, दी है। सिर्फ देर आर्टिकल, जो मस्कुलिन वाला आर्टिकल जो देर है, वो आक्वजाटिव में देर में चेंज होता है सिर्फ। है समझ आ रही बात आपको? मस्कुलिन यानी जो देर है वो आक्वजाटिव में आके देर में चेंज हो जाता है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको जर्मन सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि जनाब अली जब दूसरा स्टेप, यानी कि ये पहला तो नॉमिनेटिव होता है ना, एन नॉमिनेटिव होता है पहला तो, ठीक है। जब आप नॉमिनेटिव से डायरेक्ट आक्वजाटिव में छलांग लगाते हैं तो ये नहीं होता कि सारे आर्टिकल चेंज हो जाते हैं, सिर्फ एक आर्टिकल, सिर्फ ये एक आर्टिकल चेंज कर दिया जाता है, बाकी वही रहते हैं जो अपने नॉमिनेटिव में सीखे होते हैं, वही आपने आक्वजाटिव केस में वही पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा फिर केस आपका शुरू होता है डाटिव। क्या होता है जी? डाटिव आ जाता है तीसरा केस, है जो कि हम अपने, मैंने ये बता दूं यहां पे तमाम स्टूडेंट्स को कि ये तमाम ये केसेस जो हैं, ये चीजें आप हमारे 100 डेज के प्रोग्राम में, जिसमें 60 लेसन हमने अपलोड किए हैं, वहां पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि ये आक्वजाटिव कब होता है, जुमला नॉमिनेटिव कब होता है, डाटिव कब होता है, ये सारी चीजें आप वहां पे जाके सीख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, अब अगली बात, जब आप आक्वजाटिव से डाटिव में छलांग लगाते हैं, आक्वजाटिव से डाटिव में छलांग लगाते हैं, तो क्या सीन होता है? सीन ये होता है कि ये जो देर आर्टिकल है ना, वो चेंज हो जाता है देम में, ईएम में। देर आर्टिकल जो होता है वो देम में चेंज हो जाता है। अच्छा, जो दी आर्टिकल है आक्वजाटिव में दी ही रहेगा, लेकिन जब डाटिव दी में आएगा तो वो देर हो जाएगा। जो 10 है वो देम हो जाएगा, और जो दी प्लूरल है वो देन हो जाएगा। देन, एन सॉरी, है एन, सही है। तो ये देख ले जरा, बात सुने, देम, देर, देम है, ये आर्टिकल है, ये आपने फॉलो किया, आपने इसको कर लेना है। क्या ख्याल है? और इसी को फॉलो करते हुए बाकी आर्टिकल लग जाते हैं, माइनम, डायनम, जाइनम, वो इसी को फॉलो करते हुए लगते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? आखिरी चौथा केस आ जाता है गैनिटिव। वो चला अभी हमने जो हमारा 100 डेज का प्रोग्राम है ना, उसमें ये भी हमने गैनिटिव पढ़ना है। अभी हम डाटिव के प्रेपोजिशंस हमारे चल रहे हैं, वो अभी चल रहा है, वो खत्म होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह। इसके बाद क्या आता है जी? आपका गैनिटिव। गैनिटिव में ये सीन होता है कि जो देर आर्टिकल है, देर, वो चेंज हो जाता है दस में, दस नहीं, दस, ठीक है। जो दी है वो चेंज हो जाता है देर में, और जो 10 है वो चेंज हो जाता है 10 में, और जो दी है वो भी चेंज हो जाता है देर में। चलिए जी,
4 आर्टिकल्स, 1 2 3 4 आर्टिकल्स होते हैं, इनको 4 मेथड से एक्सप्लेन करना सीख लें बस है। अब अगर आपके जेहन में सवाल आ रहा हो, अगर आप कह रहे हो भाई बताओ भाई सही कि ये हमें कैसे पता चलेगा ये अपोजिटिव है, ये डाटिव है, ये गैनिटिव है, तो ये एक लेसन में चीजें नहीं हो सकती, ये जारी बात है। इसके लिए पूरे लेसन तैयार किए जाते हैं और हमने आपके लिए सिर्फ है 100 डेज के नाम से 100 डेज के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें तमाम यही चीजें हमने सिखाई हुई हैं। उसमें हमारा नॉमिनेटिव 15-20 लेसन हमने नॉमिनेटिव के अपलोड किए हैं, अपोजिटिव के 15-20 लेसन अपलोड किए हैं, और कम से कम डाटिव के लेसन इस वक्त हमारे चल रहे हैं 60 लेसन, 60 लेसन हम अपलोड कर चुके हैं, 60 लेसन हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम गैनिटिव पढ़ेंगे, उस तो आपके पास आपको जर्मन लैंग्वेज की समझ, आपको 4 जर्मन केसेस पढ़ने के बाद, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद आप कह सकते हैं कि हाँ मैं ये अच्छी जर्मन ग्रामर के साथ आ गई है। थैंक यू very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.